बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN उर्दू। आज की बड़ी खबरों में से पहली खबर कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हमरा ISI हेडक्वार्टर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा साग डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर भारत के बढ़ते हुए जारहाना और इश्तियाल अंगेज रवैये की रोशनी में रवायती खतरे से निपटने की तैयारियों पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए मौजूदा सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और मखसूस नशिस्तों की नजरसानी पर फ्री कैन को नोटिस, तौहीन अदालत की दरखास्त भी समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आईनी बेंच के 11 जजेस ने अक्सरियत से नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफ, दोनों जजेस ने नजरसानी दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा, पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के इल्जाम लगाना भारत का पुराना वतीरा है। सिमताज मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने वाक़ये की गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में खिताब। और ब्रीफिंग से काम नहीं चलेगा, जमात इस्लामी ने खबरदार कर दिया। जमात इस्लामी ने कहा ब्रीफिंग से काम नहीं चलेगा। जमात इस्लामी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ ने आज तक भारत की दहशतगर्दी पर कोई बयान नहीं दिया। इलाज करवा रहे हैं तो भारत के मजालिम पर आवाज तो उठाएं। पूरी कौम को मुजाहिद बनाना होगा। नेशनल कैडेट कोर को फाल किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के 17,000 सरकारी स्कूल आउटसोर्स करने से हजारों साजा की नौकरियां खतरे में पड़ गई। चौधरी मंजूर। मौजूदा हुकूमत का 2 लाख अफराद को वफाक से निकालने का प्लान है। लाहौर के जिना अस्पताल समेत बड़े अस्पतालों बुनियादी मराकज सेहत को भी आउटसोर्स किया जाएगा। साजा डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज है। पंजाब हुकूमत से सेहत और एजुकेशन का निजाम नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा की साथियों से गुफ्तगू। अब चलते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। गजा के 20 लाख अफराद की जबरी मुंतकली की तैयारी। इसराइल ने खतरनाक मंसूबा बना लिया। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक अस्पतालों के पास सिर्फ 48 घंटे की सहूलत बाकी है और हजारों मरीजों की जानें खतरे में हैं। और भारत की आबी जारियत। मकबूजा कश्मीर में 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू। भारत की जानिब से दरिया चनाब पर कायम बलगार डैम के बाद अब सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग की पेशगोई कर दी गई है। अमेरिकी निजूमी ने अगले 100 दिनों में 4 बड़े खितों में ऐसे फ्लैश पॉइंट उन्होंने कहा जन्म ले सकते हैं जो आलमी सतह पर कशीदगी का बाइस और हत्ता के तीसरी आलमी जंग को जन्म दे सकते हैं। और इसके अलावा इमरान खान से मुलाकातें रोकने पर अडयाला जेल के बाहर धक्कम पे निजामत का आगाज हो गया है। और साहबजादा हामिद रजा को धक्के, उसके अलावा आमिर डोगर को उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उसके अलावा खवातीन के साथ भी जो है वो मारदाड़ की गई। वो भी सोशल मीडिया पर तमाम चीजें मौजूद हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।